नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे बदबख्त इंसान के बारे में बताएंगे जिसने हाल ही में खाना काबा के सामने खड़े होकर दीन इस्लाम छोड़ दिया और ये दलील पेश की कि काबा तो पत्थर से बनी इमारत है, उसे सजदा करना जायज नहीं। इस बदबख्त इंसान ने मजीद क्या कहा और क्या ये शख्स अपने अकायद के एतबार से यहूदी था? अगर ये दुरुस्त है तो ये काबे तक कैसे पहुंचा? ऐसे कई सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और आपको उस बदबख्त इंसान का वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें ये खाना काबा की तौहीन कर रहा है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम में से कोई मस्जिदुल हराम में दाखिल होता है तो खाना काबा पर नजर पड़ते ही हमारे दिलों पर सहर तारी हो जाता है और हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हम अपने गम बारगाहे इलाही में बयान करने लगते हैं या अपने गुनाहों से तौबा तलब करने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, याद करो हमने उस घर यानी काबे को लोगों के मरकज और अमन की जगह करार दिया था और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस मकाम को मुस्तकिल जाय नमाज बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे घर को तवाफ और एतकाफ, रकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। इसमें कोई शको शुबा नहीं कि काबातुल्ला ईंटों और पत्थरों से तामीर शुदा एक इमारत है जैसे बाकी दूसरी इमारतें होती हैं, लेकिन मुसलमानों की नजदीक हकीकी अहमियत इस इमारत की नहीं बल्कि उस मकाम की है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बजाते खुद इस कायनात के मरकज के तौर पर मुतय्यन फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी हजारों साल कबल जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर इसी मकाम को अपनी जाए इबादत बनाया और इसका तवाफ शुरू किया। मुसलमान जब इबादत करते हैं तो इनके जहनों में ये बात कतई तौर पर नहीं होती कि वो खाना काबा की इमारत या हजरे अस्वद नामी पत्थर को सजदा कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी इबादत करते हुए इस मकाम को अल्लाह की मुतय्यन करदा सिमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ताहम कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी हैं जो बज़ाहिर तो इस्लाम का लिबादा ओढ़ लेते हैं लेकिन इनके अकायद यहूदियों से मिलते जुलते हैं। एक ऐसा ही इंसान जिसका नाम जॉन गानिम है, इसने काबे के सामने खड़े होकर दीन इस्लाम छोड़ दिया। दोस्तों, इस शख्स का ताल्लुक यमन से है। लालच और हवस में मुब्तला इस शख्स ने दुनिया भर में इस्लाम का तशख्खुस बर्बाद करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। कुछ दिन कबल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुल्क यमन का एक आदमी जॉन गानिम एक बहुत बड़े मजमे से खिताब कर रहा था। यहाँ इसने अपनी कहानी बयान करते हुए एक बहुत ही अजीब बात की और गैर मुस्लिमों के दरमियान खड़े होकर दीन इस्लाम पर संगीन इल्जामात आयद किए। जॉन गानिम ने अपनी एक तस्वीर लोगों के साथ शेयर की और उन्हें बताया कि जब वो मक्का गया और खाना काबा का तवाफ कर रहा था तो जब ये हजरे अस्वद के सामने पहुंचा तो उसके दिल ने ये आवाज दी कि ये पत्थर खुदा नहीं हो सकता, ये पत्थर किसी इंसान ने ही यहाँ नस्ब किया है। मैं किसी पत्थर के आगे सजदा रेज नहीं हो सकता क्योंकि ये अमल तो बुत परस्ती में शुमार होगा। लिहाजा जॉन गानिम ने उसी जगह और उसी वक्त दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। इस बदबख्त इंसान ने ये तमाम बातें एक ऐसी महफिल में बयान की जहां तमाम ही लोग इस्लाम मुखालिफ सोच रखते थे और जॉन गानिम के खिताब से उनके चेहरों पर खुशी और इस्लाम से नफरत मजीद वाज़े हो गई। यहाँ आप खुद भी उस वीडियो को मुलाहिजा कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कितना बदबख्त है। आइए जॉन गानिम का वीडियो क्लिप मुलाहिजा करते हैं। जी तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे ये शख्स दीन इस्लाम पर बुत परस्ती का इल्जाम आयद कर रहा है। इस बदबख्त इंसान का कहना है कि मुसलमान ईंटों और पत्थरों से बनी इमारत को सजदा करते हैं और हजरे अस्वद को चूमते हैं, यानी इसके नजदीक ये अमल पत्थर से बने बुतों के आगे सजदा करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा इस शख्स ने यह तमाम कहानी उस वक्त बयान की जब इसके सामने हजारों यहूदी बैठे हुए थे जो इस्लाम से सख्त नफरत करते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि पैसे की लालच में आकर इसने यहूदियों के कहने पर इस्लाम को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर काबतुल्लाह की अजमत की बात की जाए तो हाफिज इब्ने हजर, इमाम बहीकी और इब्ने अबी शीबा अपनी किताबों में ये रिवायत करते हैं कि फतह मक्का के रोज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान देने का हुक्म दिया और हजरत बिलाल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाना काबा की छत पर चढ़कर अजान दी। सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी बुत परस्त को अपने बुत पर चढ़कर इबादत करते हुए देखा है? यकीनन नहीं। बिल्कुल इसी तरह बुखारी शरीफ की एक हदीस में
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کیا گیا کہ آپ نے حجر اسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ حدیث بلا شبہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے خیالات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ اور حجر اسود سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اسلامی مقدس مقامات اور چیزیں نبی آخر الزمان اور دیگر انبیاء علیہ السلام سے وابستہ ہیں، نہ کہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس نے خانہ کعبہ کے عین سامنے دین اسلام کو ترک کر دیا اور پھر بعد ازاں تمام دنیا کے سامنے اپنے اس عمل کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ دوستو، سوشل میڈیا پر متحرک جان غانم نامی یہ شخص در حقیقت کبھی مسلمان تھا ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق اسماعیلیوں کے ایک ذیلی فرقے سے ہے جو یمن کے قبائلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مذکورہ فرقے کے لوگ دیگر کئی مذاہب کی مانند روح کے حلول کرنے یعنی ایک نئے جنم پر یقین رکھتے ہیں۔ اس شخص کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس دیکھنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جان غانم کو خود بھی اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورتوں کے نام تک نہیں جانتا۔ یہ خود کہتا ہے کہ حج پر جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ مسلمان خانہ کعبہ یا حجر اسود کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی بات کو جواز بناتے ہوئے اس نے دین اسلام ترک کر دیا۔ اسلام چھوڑنے کے بعد اس نے عیسائیت مذہب اختیار کیا، یعنی اب وہ پتھر سے بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کو سجدہ کرے گا۔ کیا یہ بت پرستی نہیں؟ ایک عرب ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ جان غانم نے خانہ کعبہ میں ترک اسلام کرنے والی کہانی محض اسلام کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی، کیونکہ وہ ایک اسرائیلی لڑکی کی محبت میں سالوں پہلے ہی دین اسلام سے لا تعلق ہو چکا تھا، جبکہ آج یہی بے دین شخص چند پیسوں اور شہرت کی خاطر دین اسلام پر بت پرستی جیسے الزامات عائد کر رہا ہے۔ اس بدبخت انسان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔